Good morning, students. How are you all? I hope you all are fine. So, today we are going to start the second lesson of our science book, that is components of food, यानी भोजन के घटक। तो जो पिछला लेसन था उसमें आपने पढ़ा कि खाना हमें कहाँ से मिलता है। ठीक है, हमने फूड के सोर्सेस के बारे में जाना कि प्लांट्स और एनिमल हमारे फूड सोर्सेस हैं। तो हमें जो अपना खाना मिलता है, जो इंग्रेडिएंट्स मिलते हैं, वो प्लांट्स या एनिमल से मिलते हैं। इस लेसन में हम जानेंगे थोड़ा सा अंदर जाकर कि खाना आखिर क्यों ज़रूरी है, हमारे शरीर में जाकर आखिर खाने के साथ क्या होता है। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट। इन चैप्टर 1 वी मेड लिस्ट्स ऑफ फूड आइटम्स that we eat. We also identified food items eaten in different parts of India and marked these on maps. A meal could consist of chapati, dal and brinjal curry. तो फर्स्ट लेसन में हमने कुछ चीज़ें पढ़ी जो इनने हमें रिमाइंड की हैं। सेकेंडली यहाँ पे कहा जा रहा है कि एक मील जो है, मील मतलब एक प्रॉपर खाना। मील में हो जाता है सब्जी, रोटी, चावल, सब कुछ आ जाता है, उसे प्रॉपर मील कहा जाता है। तो एक मील में क्या क्या होता है? चपाती होती है, दाल होती है, ब्रिंजल करी भी हो सकती है। लेकिन क्या हर कोई एक ही तरह का खाना खाता है? नहीं। अगर आपने आज दाल रोटी खाई है तो किसी और ने चावल और कड़ी खाई हो सकती है। तो अनदर मे बी राइस, सांबर एंड अ वेजिटेबल प्रिपरेशन ऑफ लेडिस फिंगर। येट अनदर मील कुड बी अप्पम, फिश करी एंड वेजिटेबल। तो अलग अलग जगह के अकॉर्डिंग अलग अलग लोगों की मील अलग अलग होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे एक्टिविटी दी जा रही है हमें। आवर मील्स यूजुअली हैव एट लीस्ट वन आइटम मेड ऑफ सम काइंड ऑफ ग्रेन. Other items could be a dal or a dish of meat and vegetables. It may also include items like curd, buttermilk and pickles. Some example of meals from different regions are given in table 2.1. तो ये जो टेबल दी जा रही है, देखिए यहाँ पे एक स्टेट लिखा हुआ है पंजाब। तो वहाँ आइटम क्या बनता है? मक्के की रोटी, जो कि अनाज से बनता है, ग्रेन से। ठीक है, दाल या मीट में क्या? राजमा बना। वेजिटेबल में सरसों का साग। अदर में कर्ड या घी वो उसके साथ लेते हैं। तो ऐसे अलग अलग स्टेट में जो मेन मील होता है, मेन डिश होती है, वो अलग होती है। उसके साथ खाए जाने वाले जो डिशेस होती हैं वो अलग होती हैं। ठीक है, sometimes we may not really have all these variety of in our meals. If we are traveling, we may eat whatever is available on the way. लेकिन क्या हमेशा हम दाल रोटी चावल एक प्रॉपर मील लेते हैं? नहीं। कभी कभी हम ट्रैवल कर रहे होते हैं तो हमें जो मिलता है हम वो खा लेते हैं। It may not be possible for some of us to eat such a variety of items most of the time. हम में से कई लोगों के लिए ये मुमकिन नहीं हो पाता है कि वो रोज़ हर तरह के आइटम को खा पाएँ। कई लोग गरीब होते हैं तो वो दाल रोटी खाते होंगे रोज़, हो सकता है। ठीक है, There must be some reason though why meals usually consist of such a distribution. क्या आपने कभी सोचा कि हम रोज़ एक ही तरह का खाना क्यों नहीं खाते? क्यों हम एक ही तरह की सब्जी नहीं खाते? क्यों रोज़ रोज़ अलग अलग तरह की सब्जियां बनाई जाती हैं या उगाई जाती हैं? Do you think that our body needs different kind of food for some special purpose? क्या आपको लगता है कि अलग अलग तरह का खाना हमारे शरीर के लिए अलग अलग काम आता है? चलिए देखते हैं। What do different food items contain? अलग अलग फूड आइटम्स में आखिर ऐसा क्या होता है कि हमारे खाने में इतनी वैरायटी है? We know that each dish is usually made of one or more ingredient. आप भी जानते ही हैं कि हमारी जो डिशेस बनती हैं, जो खाना बनता है, वो एक या एक से ज़्यादा इंग्रेडिएंट से मिलाकर बनता है। जैसे आप कढ़ी खाते हैं तो उसमें दही होता है, बेसन होता है। वैसे ही आप हरी सब्जी खाते हैं तो उसमें हरी सब्जी के अलावा कुछ नहीं होता।
तो ऐसी एक आइटम भी हो सकता है, एक इंग्रेडिएंट भी हो सकता है और एक से ज़्यादा इंग्रेडिएंट भी हो सकते हैं. These ingredients contain some components that are needed by our body. तो जो हम अलग अलग तरह का खाना खाते हैं उनमें कुछ ऐसे कंपोनेंट होते हैं, कुछ ऐसे न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो हमारे बॉडी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं. These components are called nutrients. तो भोजन के, फूड के इन्हीं कंपोनेंट्स को न्यूट्रिएंट्स कहा जाता है. यानी जब हम खाना खाते हैं उस खाने में से हमारी बॉडी जो लेती है एनर्जी पाने के लिए, वो क्या लेती है? न्यूट्रिएंट्स. द मेजर न्यूट्रिएंट्स इन आवर फूड आर नेम्ड कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स, विटामिन्स एंड मिनरल्स. अब न्यूट्रिएंट भी एक तरह का नहीं होता. तो फूड से हम जो अलग अलग फूड है उसको खाने का रीज़न देखो ये है कि अलग अलग फूड से हमें अलग अलग न्यूट्रिएंट मिलता है. किसी फूड से हमें कार्बोहाइड्रेट मिलेगा, किसी फूड से हमें प्रोटीन मिलेगा, किसी फूड से फैट, किसी फूड से विटामिन्स और किसी से मिनरल मिलेगा. इसलिए हमारे लिए अलग अलग तरह का खाना खाना ज़रूरी हो जाता है. In addition, food contains dietary fibers and water which are also needed by our body. जैसे हम गर्मियों में क्यूकम्बर खाते हैं, खीरा आप सब लोग खाते हैं. खीरे में बहुत ज़्यादा पानी होता है और इसीलिए गर्मी के सीज़न में उसे खाया जाता है. वो हमारी पानी की ज़रूरत को पूरा करता है. ऐसे ही कुछ खानों में डाइटरी फाइबर्स होते हैं जो खाने को पचाने में भी हेल्प करते हैं. Do all food contain all these nutrients? क्या एक तरह के खाने में ही ये सारे न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं? यानी अगर हम रोज़ आलू की सब्जी खाएं तो हमें ये सारे न्यूट्रिएंट्स मिलेंगे? जी नहीं. With some simple methods, we can test whether cooked food or a raw ingredient contains one or more of these nutrients. कुछ सिंपल मेथड से टेस्ट करके आप ये जान सकते हैं कि कौन सा खाना आपको कौन सा न्यूट्रिएंट प्रोवाइड कर रहा है. द टेस्ट फॉर प्रेजेंस ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स एंड फैट्स आर सिंपलर टू डू एज कंपेयर टू द टेस्ट फॉर अदर न्यूट्रिएंट्स. कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट का टेस्ट करना कि इस खाने में ये 3 चीज़ें हैं या नहीं बहुत आसान होता है, लेकिन बाकी के न्यूट्रिएंट्स का पता लगाना सिंपल मेथड से थोड़ा सा मुश्किल है. Let us do these tests and record all our observation in table 2.2. तो वो एक और टेबल की बात कर रहे हैं और हमसे कहा जा रहा है कि हम टेस्ट करके पता लगाएं कि इस फूड आइटम में क्या मिलता है और उसे इस टेबल में देखिए. ये है वो टेबल जिसमें रॉ पोटैटो है, मिल्क है, ग्राउंड नट है. ये फूड आइटम्स हैं. इन पे हमें कुछ टेस्ट करने के लिए अभी बताया जाएगा कि हमें कैसे पता लगेगा कि फूड में कार्बोहाइड्रेट है या फैट है या कुछ और है. और जब हमें पता लगेगा तो हम लिखेंगे. जैसे रॉ पोटैटो में स्टार्च होता है. आपने देखा होगा जब कभी भी आलू काटते हैं या आपने मम्मी को आलू काटते हुए देखा होगा तो आपने देखा होगा कि उनके हाथ सफ़ेद हो जाते हैं आलू काटते वक्त. तो वो स्टार्च होता है आलू में. ठीक है. वैसे मिल्क में क्या होता है? प्रोटीन होता है. एग में क्या होता है? प्रोटीन पाया जाता है. ठीक है. तो हम कैसे पता लगा सकते हैं? इसके लिए हमें आयोडीन और कॉपर सल्फेट और कास्टिक सोडा का एक सॉल्यूशन चाहिए, एक घोल आप कह सकते हैं, जिससे यू विल ऑल्सो नीड अ फ्यू टेस्ट ट्यूब्स एंड अ ड्रॉपर. आपको कुछ टेस्ट ट्यूब्स और ड्रॉपर की भी ज़रूरत पड़ेगी. अब आप क्या करेंगे? ट्राई दीज टेस्ट ऑन कुक्ड फूड आइटम्स एज वेल एज रॉ मटेरियल. तो आप कुक्ड फूड आइटम में भी और रॉ मटेरियल्स पर भी इस टेस्ट को कर सकते हैं. टेबल 2.2 शोज योर वे टू रिकॉर्ड द ऑब्जर्वेशंस फ्रॉम दीज टेस्ट. अभी जो थोड़ी देर पहले हमने टेबल देखी उसमें अपने टेस्ट के जो रीडिंग्स आएंगी उन्हें रिकॉर्ड कर सकते हैं. सम फूड आइटम्स आर गिवन इन दिस टेबल. You can conduct the test either with these or any other available food items. Do these tests carefully and do not try to eat or test any chemicals. अभी तो आपके स्कूल्स बंद हैं
तो जैसे ही स्कूल्स खुलेंगे हम इन टेस्ट को करके देख सकते हैं और हम इन टेस्ट को ज़रूर करेंगे, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। If the required solutions are not available in ready-made form, your teacher can prepare them as follows. तो अगर ये सॉल्यूशंस नहीं मिलता है तो हम इन सॉल्यूशंस को बना भी सकते हैं। तो आज के लिए वीडियो इतनी ही है। आगे का नेक्स्ट जो रिमेनिंग चैप्टर है उसकी वीडियो आपके नेक्स्ट क्लास में आएगी। इस वीडियो को अच्छे से सुनने के बाद और उसके बाद आपको जो कीवर्ड्स दिए जा रहे हैं वो आपको अपनी नोटबुक में नोट डाउन करने हैं और अच्छी सी राइटिंग में बहुत ही सुंदर तरीके से डेट और हेडिंग डालते हुए आप इस काम को करेंगे। थैंक यू।